नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है वो 2025 में 20 जनवरी तक कंडक्ट हो जाएगा। तैयारी जब हम करते हैं ना तो हमें कुछ ऑथेंटिक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। और फ़िलहाल देखो, अभी आपके पास में ओनली 3 महीने का टाइम है, तो 1 महीना तो आप निकाल दो रिवीजन कर लिए और पीछे बचे 2 महीने। तो इस 2 महीने की तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जिसके सहारे आप ये जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूँ कि आपको ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। उधर से सुना कि वो बुक अच्छी है, उधर से सुना वो बुक अच्छी है, उधर से सुना वो बुक अच्छी है, तो इस तरीके से आप अपनी टेबल पे एक बुक का मोटा सा ढेर लगा दोगे। इससे क्या होगा कि आप ना तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ना अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप उन बुक्स को ही देखते रहोगे कि कौन सी पढ़ूँ, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में उन बुक लिस्ट का नाम शेयर करूँगी जो हकीकत में आपको पढ़नी चाहिए, जिनके सहारे जो बुक्स आप पढ़कर जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर ही लोगे। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि ये ओनली पात्रता का एग्ज़ाम है। आपको उस मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए जो नंबर का क्राइटेरिया रखा गया उसको आपको क्रॉस करना होगा, तब जाके आप उस मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वरना चाहे मेन की आप तैयारी कितनी अच्छी कर लो, अगर आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, आपने प्री नहीं दे रखा है, तो आप मेन तक पहुंच नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड किन किन बुक्स को आप पढ़कर जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है उनको क्लियर कर सकते हैं। मैंने L2 के लिए तो जो बुक लिस्ट है, जो बुक ऑथेंटिक है, जो अच्छी है, पढ़ने लायक है, वो मैंने बता दी है। तो अब बची हैं L1 के लिए। तो L1 के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको आपके पेपर का जो पैटर्न है वो बता दूं। तो आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का है। आपके 150 ही सवाल है और 150 ही नंबर है, मतलब एक सवाल है जो 1 नंबर का है। और जो आपके इस पेपर में 5 भाग है, पाँचों भाग 30-30 नंबर के हैं, 30-30 सवाल है, 30-30 नंबर के हैं। एंड इस एग्ज़ाम में आपके लिए पॉजिटिव खबर ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको शायद पता होगा कि इस बार आपकी इस एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन जोड़ा गया है। मतलब आपको हमेशा पता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 में से अपन को जो भी अपन को आता है या जो सही सवाल होता है उसको भरना होता है। लेकिन अब की बार 5 ऑप्शन दिए गए वो, एंड 5वां जो ऑप्शन है वो आपको तब भरना होता है जब आपको उस सवाल का आंसर नहीं आ रहा होता है एंड आपने A B C D अब सदो जो भी ऑप्शन है वो नहीं भरा होता है, तब आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस बात को माइंड में रखना कि आपको 5वां ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जहाँ तक पॉसिबल है कि आप कोशिश करना कि आप 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर उसको फाइंड आउट कर सको। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है तो आपको अ ब स द इन 4 ऑप्शन में तुक्का लगाकर इन A B C D जो भी ऑप्शन है वो ही भरना है, 5वां ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। इससे ये होगा कि अगर हो सकता है आपका तुक्का सही मिल जाए और आपको 1 नंबर मिल जाए। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 5वां ऑप्शन आपको यूज़ में नहीं करना है। फिर आती है बुक लिस्ट की बात। तो हालांकि आपका जो फर्स्ट लेवल का और सेकंड लेवल का जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही है, सिलेबस भी लगभग सेम है। उसमें 3 पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट जो फर्स्ट लेवल में वो साइको का है और सेकंड लेवल में वो भी साइको का है। दूसरा और तीसरा पार्ट है, उसमें आपको 2 लैंग्वेज लेनी है, तो वो भी सेम है। अब बात आती है चौथा पार्ट है जो उसमें L1 में अलग है एंड L2 में अलग है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि L1 के पेपर में 5 भाग है, जबकि L2 के पेपर में 4 ही भाग है। तो L2 का जो चौथा भाग है वो जीके वाला, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटिक्स ये कंबाइंड है, वो 60 नंबर का पोर्शन है। लेकिन L1 का जो चौथा और 5वां पार्ट है वो अलग अलग है, वो उसमें 30-30 नंबर के हैं। जो चौथा पार्ट है वो तो है गणित का और जो 5वां पार्ट है वो है आपके इन्वायरमेंट का। तो इस तरीके से आपके पेपर में 5 भाग है। L1 में पहला भाग साइको का, दूसरा भाग लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा भाग लैंग्वेज सेकंड, चौथा भाग मैथ का एंड 5वां भाग है जो है एनवायरनमेंट का। तो और 5 ही भाग आपके 30-30 नंबर के हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट वाइज की आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। वैसे साइको की, लैंग्वेज फर्स्ट की एंड लैंग्वेज सेकंड की
लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है आपके इस मैथ में एंड एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइको वाले पार्ट के लिए। तो साइको वाला जो आपका पार्ट है वो 30 नंबर का है। उसके लिए आपको तैयारी इस तरीके की करनी है कि आप कम से कम 20-22 नंबर स्कोर कर लो। साइको की किताब पढ़ने के लिए बच्चों पर 2 कंडीशन लागू होती हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी करते, तो पहली कंडीशन ये है कि जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो अवनी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो अच्छा खासा है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है। तो अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको वो बुक समझने में परेशानी नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप तैयारी अभी शुरू करी है, आपने पहले साइको कभी पढ़ी नहीं है और अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको वंदना जादव मैडम की जो बुक आती है प्रभात पब्लिकेशन की, उससे शुरुआत करनी है। उनकी जो लैंग्वेज है वो सरल है, आप पहली बार पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपको जो दूसरी बुक लानी है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो है शिखवाल पब्लिकेशन की आप बुक लाइएगा, क्योंकि अवनी पब्लिकेशन की बुक हालांकि अच्छी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसकी लैंग्वेज हार्ड है। तो अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि उस लैंग्वेज को आप समझो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तो आप शिखवाल पब्लिकेशन की बुक ले आइए। शिखवाल पब्लिकेशन में बुक में जो टॉपिक दे रखा है, तो पर टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखे हैं, उनसे क्या होगा आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि जो प्रश्न बनते हैं साइको के वो किस तरीके से बनते हैं। और उसमें जो लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं साइको से रिलेटेड, उसमें वो प्रश्न भी डाल रखे, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। होगी अपने साइको की बात। और दूसरा पार्ट आता है लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड आपने जो भी ले रखी कोई मायने नहीं रखता है, मैं ओनली बात कर रही हूँ बुक की। अपन बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के लिए मैं आपको ओनली एंड ओनली 2 बुक सजेस्ट करूँगी, चाहे आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं या फिर आप नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं। आपको दोनों ही कंडीशन में 2 बुक ही पढ़नी है। तो पहली जो बुक आती है वो है सोहनदास चारण की आती है, नवीन व्याकरण करके, 9th 10th 11th 12th कम्बाइंड आती है बुक, वो आप ले आइए। तो इस बुक में से आपको जो नवीन हिंदी व्याकरण वाली बुक है उसमें से कुछ टॉपिक हैं, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दार्थ वगैरह, ये लेने हैं। और जो दूसरी बुक है इम्पोर्टेंट बुक वो है आपको पढ़नी है, वो है राघव प्रकाश की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई तो ये हो जाएगा, उसके साथ में अगर आप ये दोनों बुक पढ़ोगे ना तो आपका जो मेन की तैयारी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इस राघव प्रकाश की बुक आती है, उसमें से आपको समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये कुछ टॉपिक है जो आपको इसमें से पढ़ना है। इसमें से पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई हिंदी के बाद। अब बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश के लिए आपको अगर इंग्लिश आती है तो भी ठीक, नहीं आती है तो भी ठीक, आप एक बुक लाइए शिखवाल पब्लिकेशन की। आपकी चाहे इंग्लिश अच्छी है या कमज़ोर है, आप इस बुक में से पढ़ोगे तो आपका जो आप क्वालिफाई तो कर ही लोगे इस एग्ज़ाम को। वैसे भी ये क्वालिफाई एग्ज़ाम ही है, आपको इसमें ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं। आप इस शिखवाल की बुक से आप जो पढ़ोगे ना, इस बुक में क्या कि इंग्लिश टू हिंदी दिया गया है, तो आपको इस आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कई बुक्स होती हैं जिसमें जो मैटर होता है इंग्लिश टू इंग्लिश होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता है, तो शिखवाल की बुक से आपकी इंग्लिश हो जाएगी। उसमें भी पीछे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत के लिए ओनली एंड ओनली एक बुक आती है साफल्यम की, वो ले आइए, उससे जो आपकी संस्कृत है वो अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपका जो पेपर का चौथा पार्ट है, वो है आपके गणित का। जिस तरीके से टीचर आप बनने जा रहे हैं L1 के लिए, मतलब पहली से 5वीं तक के, तो आपको पता है कि जो इसमें सवाल पूछे जाएंगे लेवल के ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप रामनिवास मथुरिया सर की बुक ले आइए, उसमें से आपके जो भी टॉपिक हैं उनको सॉल्व करिएगा, आपका 100% अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, या इसमें जो मैथ पूछी जाएगी वो हार्ड नहीं होगी, भले आपको आ रही है या नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ के सवाल हो जाएंगे। फिर आपके जो पेपर का पार्ट है पाँचवा पार्ट 30 नंबर का है, उसमें आपके एनवायरनमेंट पूछी जाएगी। तो एनवायरनमेंट के लिए
अगर आपने कोई गाइड खरीद ली है तो उस गाइड में से पढ़िएगा, और अगर नहीं खरीदिए तो आप लक्ष्य की गाइड ले आइए। L1 की जो गाइड आती है लक्ष्य की, उसमें से एनवायरनमेंट के जो टॉपिक है उनको पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़िएगा, आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक है अच्छे से हो जाएंगे। और एक बार आपको मैं और लास्ट में एक बात मैं आपको और रिमाइंड करवा दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली पात्रता परीक्षा है। आपको इस एग्ज़ाम को ओनली क्वालिफाई करना है, तो आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मैटर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी आपके पास में टाइम इतना बचा नहीं है कि बहुत सारा मैटर पढ़ो। एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। ये जो मैंने बुक्स बताई हैं वो खरीदी है तो भी ठीक, और नहीं खरीदी है तो खरीद लो, ज़्यादा महंगी आएगी नहीं ये बुक्स। और इन बुक्स के सहारे पढ़कर एक बार आप है ना क्वालिफाई हो जाओ, मेन के लिए क्वालिफाई हो जाओ। जो भी आपका क्राइटेरिया है, जितने भी नंबर लाने हैं वो नंबर आपके इस एग्ज़ाम में आप ले आओ। उसके बाद में मेन की जब तैयारी करो ना, तो बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, RBSC, NCERT, जो कुछ भी आप सुन रहे हो ना इधर उधर की कि RBSC अच्छी आती है, NCERT है, वो है, तो वो जितनी भी बुक्स है वो आप मेन की तैयारी के लिए पढ़ लेना। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें, अपने हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।